गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, आप सब जानते हैं कि हम डेली 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको होमवर्क में सेंड कर रहे हैं। बेटा, इसका जो मेन पर्पज है कि अपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करके बड़े आराम से आसानी से अपनी कॉपी में और अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। बेटा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने जो क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से सोल्व करें। अच्छे प्रकार से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट करें या व्हाट्सअप करें, लेकिन आपको बेटा क्वेश्चन हर हाल ही में करने हैं। इसके साथ बेटा आप आगे क्वेश्चन देखो। आप जो 9 का क्वेश्चन है बेटा, उसमें ये जो लाइन है बेटा एल बी और सी डी, ये दोनों बेटा गिवन है पैरेलल, ये दोनों साइड है पैरेलल। तो बेटा आपको बताना है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन। बेटा तो आपको पता है बेटा ये दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो ये कौन से एंगल हो गए बेटा, जो ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है इसके बिल्कुल एक ही साइड में बेटा दोनों एंगल। तो बेटा एक ही साइड में होते हैं तो कौन से एंगल होते हैं, वो को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 180। तो बेटा क्वेश्चन को सोल्व करो। x प्लस 3x वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी 180। x 3x कितने हो जाएंगे बेटा 4x, तो 180। और इस साइड दूसरी साइड लेके जाएंगे बेटा इसको तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, और अपना आंसर कितना होगा बेटा 45 डिग्री। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो। आपको जो 9 का सेकंड पार्ट है खुद सोल्व आउट करना है, हम डायरेक्ट इसका थर्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा, थर्ड पार्ट करवा रहे हैं। वो देखो आप, ये जो बेटा एंगल है सबसे पहले बेटा जो आर एस और पी क्यू ये दोनों लाइन बेटा पैरेलल गिवन है, अपने को वही सेम वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। बेटा देखो कैसे होगा। ये बेटा एंगल जो गिवन है आपको पता है ये बेटा कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बेटा इस एंगल की वैल्यू 2x प्लस 15 है, तो बेटा इसकी कितनी होगी सेम होगी 2x प्लस 15। तो बेटा यहाँ पे क्या कर दो आप 2x प्लस 15 और बेटा पीछे वाला सेम। ये दोनों कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल हो गए। तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री होगा। तो बेटा ऐड करो 2x प्लस 15 x प्लस 15 और बेटा इसका सम कितना होगा 180। 2x और x ये दोनों बेटा लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, कितना आएगा 3x। 15 और 15 बेटा आप जानते हैं 30 होता है। इसके बाद है बेटा 180। बेटा 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30 दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस का, तो बेटा 180 में से 30 गए तो कितना लेफ्ट बचता है बेटा 150। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 150 डिवाइड 3, आंसर इज 50। इस प्रकार बेटा ये क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करना है। कल हम आपका होमवर्क सेंड नहीं कर पाए, किसी कारण से हम बाहर गए हुए थे। वहीं जो सैटरडे का काम था बेटा आज हम इस संडे को आपके पास सेंड कर रहे हैं। बेटा बीच में डिस्टर्बेंस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। उससे आगे बेटा आप अपना क्वेश्चन देखो। आप 14, 15 और बेटा 18 का क्वेश्चन आज 10B में करवाएंगे। इसी के साथ बेटा अपना जो 10th चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेटा आगे देखो। और बेटा इस वीडियो का कुछ पार्ट हमने कल बनाया था और कुछ पार्ट आज बनाया बेटा, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। ओके बेटा आगे देखो। बेटा इसमें जो क्वेश्चन है 14 का, उसमें अपने को x एंड y एंगल जो 2 एंगल गिवन है बेटा उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा कैसे फाइंड आउट होगी वो देखो आप। ये अपना एंगल कौन सा बेटा y, ये जो एंगल गिवन है बेटा ये y है, ये निकालना। और दूसरा कौन सा बेटा ये x, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा जो ये लाइन है ए बी कुछ इस तरह से बेटा, ये अपना एंगल गिवन है बेटा 75 डिग्री। और बेटा ये एंगल अपना y है इससे ऊपर का, ये एंगल बेटा अपना y है और ये नीचे वाला है बेटा 25 डिग्री। बेटा ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे की पैरेलल है। एक जेड फॉर्मेशन होती थी बेटा पैरेलल लाइंस के अंदर। और बेटा जो इंटीरियर एंगल होते थे ये इसको बोलते थे हम अल्टरनेट एंगल। तो बेटा अल्टरनेट एंगल की वैल्यू क्या होती थी, इसमें इक्वल होती थी बेटा। ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75 बिकॉज अल्टरनेट एंगल। एंड बेटा ये 25 दे दिया तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये कंप्लीट कितना अपना 75 है। 75 में से आप 25 डिग्री माइनस कर दो बेटा, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। y की वैल्यू अपना आंसर हो जाएगा बेटा। इस प्रकार आपको इसको क्या करना है सोल्व आउट। सेकंड वन देखो बेटा, इस लाइन जो सी एफ लाइन है उसको थोड़ा सा आगे हमने क्या कर लिया बेटा प्रोड्यूस कर लिया। अब ये देखो आप, ये एंगल 25 डिग्री है तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा
25 होगा, बिकॉज बोथ एंगल आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज EF और CD दोनों लाइन पैरेलल है बेटा। तो ये कौन से एंगल हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम होगी। अब ये देखो बेटा, ये पॉइंट, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा अपना? 180 का होगा। ऊपर वाला एंगल कितना होगा बेटा? 25। तो वैल्यू ऑफ x कितनी होगी बेटा? 180 में से क्या माइनस कर दोगे आप? 25। तो 180 में से बेटा 25 क्या कर दो आप? माइनस कर दो। वो कितना आएगा बेटा? 155 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप। इस एंगल की वैल्यू बेटा 75 डिग्री गिवन है। आपने को x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लाइन और ये लाइन दोनों बेटा पैरेलल लाइन है। सेम ये और ये लाइन दोनों क्या है बेटा? पैरेलल लाइन। तो बेटा देखो आप, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये थर्ड लाइन कौन सी होगी बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। और बेटा ये देखो, ये एंगल 75 है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? 75 डिग्री, बिकॉज बोथ आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा, इसलिए इन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। बेटा ये 75 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 75 होगी, बिकॉज बेटा वैल्यू, ये दोनों लाइन क्या है अपनी? पैरेलल लाइन है। तो दोनों एंगल कौन से हो गए बेटा? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो y की वैल्यू भी बेटा कितनी होगी? ये 75 डिग्री। अब बेटा ये देखो आप, ये क्या है बेटा? एक स्ट्रेट एंगल है बेटा, और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 180 डिग्री होती है। तो बेटा कितना होगा? 180 में से क्या कर देंगे? 75 डिग्री क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बेटा। तो ये एंगल x की वैल्यू आ जाएगी। देखो बेटा ऐसे गिवन है, ये 75 है, तो ये कंप्लीट एंगल अपने को पता है कितना होता है? 180 का। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 180 में से क्या माइनस कर देंगे हम? 75 का एंगल कितना हो जाएगा बेटा? ये वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी? 105 बेटा। अब बेटा इस एक्सरसाइज का आप लास्ट क्वेश्चन देखें 18th। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कॉल करके व्हाट्सअप जो भी अपना को मेरे से पूछ सकते हो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप बेटा। AB और CD पैरेलल लाइन है। AB और CD लाइन क्या है बेटा? पैरेलल। बेटा ये जो एरो इंडिकेट किए हैं ये किस चीज के लिए होते हैं बेटा? ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल। बेटा ये इसमें कितने एरो है? 2, इसमें भी कितने? 2। तो ये दोनों लाइन क्या हो गए बेटा? पैरेलल। अपने को एंगल x और एंगल y की वैल्यू सेम फाइंड शो करनी है बेटा। इसके अंदर देखो आप, आपको पता है बेटा ये दोनों क्या लाइन है? पैरेलल लाइन है। यहाँ पे दोबारा से एक बार, ये दोनों लाइन बेटा पैरेलल होती हैं, और ये कौन सी फॉर्मेशन होगी? z। तो ये एंगल इसके क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। तो बेटा ये एंगल x है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? x। तो बेटा अपना ये एंगल कितना आ गया? x। अब बेटा ये देखो आप, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो बेटा ये दोबारा से क्या हो गया? एक जेड फॉर्मेशन हो गया। तो बेटा ये कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं, और अल्टरनेट एंगल की वैल्यू क्या होती है बेटा? सेम होती है। तो ये एंगल x है, तो ये भी कितना होगा? एंगल x। तो बेटा ये, लेकिन ये एंगल अपना कितना गिवन है? इसमें एंगल y। तो एंगल x और एंगल y क्या हो गए बेटा? इक्वल हो गए। इस तरह से बेटा आपको ये क्वेश्चन अपने सोल्व करने हैं। थैंक यू बेटा।